नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलेंगे जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह जगह अपनी अद्वितीय सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह जगह धरती पर स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, साफ नीला आसमान और शांत वातावरण किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लद्दाख की। लद्दाख की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह क्षेत्र अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर के उत्तर में स्थित है। यहाँ की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और ठंडा मौसम इसे और भी खास बनाते हैं। लद्दाख को ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की जलवायु और भौगोलिक स्थिति इसे एक अनोखा स्थान बनाती है। लद्दाख 2 जिलों में बंटा हुआ है, लेह और कारगिल। दोनों जिलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लेह लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की गलियां और बाजार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का मुख्य आकर्षण लेह पैलेस है। यह महल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कारगिल अपनी खूबसूरत वादियों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी को भी मोहित कर सकती है। लद्दाख अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमाननवाज होते हैं। वे पर्यटकों का स्वागत दिल से करते हैं और उन्हें अपने घर जैसा महसूस कराते हैं। आइए, इस ब्लॉग में हम लद्दाख के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ की संस्कृति, खान पान, दर्शनीय स्थल और वहाँ कैसे पहुँचे, सब कुछ। लद्दाख की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें और लद्दाख की सुंदरता का आनंद लें। लद्दाख का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में तिब्बती राजा न्येमागोन ने लद्दाख राज्य की स्थापना की थी। 15वीं शताब्दी में राजा भगवान सिंह ने लद्दाख को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। लद्दाख की संस्कृति तिब्बती संस्कृति से काफी मिलती जुलती है। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। यहाँ कई खूबसूरत मठ और स्तूप हैं। लद्दाखी लोग अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हेमिस त्योहार यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार गुरु पद्म संभव के जन्मदिन पर मनाया जाता है। लद्दाखी भाषा, पहनावा, खान पान सब कुछ अनोखा है। यह सब आपको लद्दाख की संस्कृति की एक झलक देता है। लद्दाख अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र अपनी अद्वितीय भौगोलिक संरचना और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और नीली झीलें पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, नीली झीलें और हरे भरे मैदान हैं। लद्दाख की ठंडी रेगिस्तानी भूमि भी अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। हरे भरे मैदान और ठंडे रेगिस्तान यहाँ की विशेषताएं हैं। यहाँ की जलवायु और भौगोलिक विविधता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ की कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं। पेंगोंग त्सो, जो अपनी नीली जलराशि और चारों ओर बर्फीले पहाड़ों के लिए जानी जाती है। त्सो मोरिरी और त्सो कार भी यहाँ की प्रमुख झीलों में शामिल हैं। इन झीलों का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। पेंगोंग त्सो झील का नीला पानी और उसके चारों ओर बर्फीले पहाड़ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यह झील कई फिल्मों में भी दिखाई गई है, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। लद्दाख में कई ऊंचे ऊंचे दर्रे भी हैं। इन दर्रों से गुजरते हुए आप अद्भुत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। खारदुंगला दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है। यह दर्रा साहसिक यात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ से आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। यह दृश्य आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। नुब्रा घाटी अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। यहाँ आपको रेत के टीले और ऊंट दिखाई देंगे। यह दृश्य आपको राजस्थान के रेगिस्तान की याद दिला सकता है। आप यहाँ ऊंट की सवारी का आनंद भी उठा सकते हैं। यह अनुभव आपके लद्दाख दौरे को और भी रोमांचक बना देगा। लद्दाख की खूबसूरती आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी।
लद्दाख की यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक हो सकती है। लद्दाख पहुंचने के दो रास्ते हैं, हवाई जहाज से और सड़क मार्ग से। लेह में एक हवाई अड्डा है जहां से दिल्ली, मुंबई और जम्मू के लिए नियमित उड़ानें हैं। सड़क मार्ग से लद्दाख पहुंचने के लिए आप श्रीनगर या मनाली से बस या टैक्सी ले सकते हैं। श्रीनगर लेह राजमार्ग और मनाली लेह राजमार्ग दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सड़कें सर्दियों में बंद रहती हैं। जून से सितंबर का समय लद्दाख यात्रा के लिए सबसे अच्छा होता है। आप अपनी सुविधानुसार लद्दाख जाने के लिए हवाई जहाज या सड़क मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। लद्दाखी लोग बहुत ही सरल और मेहमान नवाज होते हैं। वे अपनी परंपराओं को आज भी संजोए हुए हैं। लद्दाखी महिलाएं पारंपरिक गहने पहनती हैं, जिन्हें परक कहा जाता है। लद्दाखी लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। वे सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं और मठों में जाते हैं। लद्दाखी जीवन में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन करते हैं। लद्दाखी लोग कठोर परिस्थितियों में भी खुश रहना जानते हैं। उनकी सादगी और मेहमाननवाजी आपका दिल जीत लेगी। लद्दाखी व्यंजन तिब्बती और भारतीय खानों का मिश्रण है। यह अनोखा संगम यहाँ के खानपान को एक विशेष पहचान देता है। लद्दाख की ठंडी जलवायु और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन हैं मोमोज, थुक्पा, स्काई और चांग। ये व्यंजन न केवल स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि पर्यटकों के बीच भी बहुत पसंद किए जाते हैं। मोमोज यहाँ का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। ये छोटे छोटे डम्पलिंग्स होते हैं, जिन्हें स्टीम या फ्राई किया जाता है। यह मैदे के आटे से बना एक प्रकार का डम्पलिंग है, जिसे सब्जियों या मांस से भरा जाता है। मोमोज को अक्सर तीखी चटनी के साथ परोसा जाता है, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देती है। थुक्पा एक प्रकार का नूडल सूप है, जिसे सब्जियों और मांस के साथ बनाया जाता है। यह सूप न केवल पौष्टिक होता है, बल्कि ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। यह सर्दियों में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। थुक्पा का गर्मा गर्म सूप ठंड के मौसम में एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। स्काई जौ के आटे से बनी एक प्रकार की रोटी है। यह रोटी लद्दाख के पारंपरिक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे दाल या सब्जी के साथ खाया जाता है। स्काई की सादगी और पौष्टिकता इसे हर भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। चांग यहाँ का एक स्थानीय पेय है, जो जौ से बनाया जाता है। यह पेय विशेष अवसरों और त्योहारों पर परोसा जाता है और इसे पीने का अनुभव बहुत ही अनोखा होता है। लद्दाखी खाने का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लद्दाखी भोजन का अनुभव आपको यहाँ की जीवन शैली और लोगों की गर्मजोशी से रूबरू कराएगा। लद्दाख यात्रा के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ आने से पहले अपने आप को कुछ दिनों के लिए आराम देना चाहिए। धूप से बचाव के लिए सनस्क्रीन, टोपी और धूप का चश्मा साथ रखें। गर्म कपड़े, दवाइयाँ और जरूरी सामान साथ रखना न भूलें। स्थानीय लोगों का सम्मान करें और उनकी संस्कृति का पालन करें। लद्दाख की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगी। इन सुझावों को ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। लद्दाख की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ की ऊंची चोटियां, नीली झीलें, हरे भरे मैदान और रंग बिरंगी संस्कृति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। लद्दाख की तस्वीरें आपको इस जगह की खूबसूरती की एक झलक दिखा सकती हैं। आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप भी लद्दाख घूमने का मन बना लेंगे। तो दोस्तों, यह थी लद्दाख की एक झलक। यह धरती का स्वर्ग आपको अपनी खूबसूरती, संस्कृति और लोगों से मंत्रमुग्ध कर देगा। लद्दाख की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगी। ये यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, नई कहानी के साथ।